तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सभी को इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए जो अप्लाई हो रहा है फॉर्म, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊँगा, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ताकि आपका लिस्ट में नाम आए और आप एडमिशन इंटरमीडिएट क्लास में आप ले सकें, यानी 11th में एडमिशन ले सकें। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या वोकेशनल हो या एग्रीकल्चर हो, जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बिना ऑनलाइन अप्लाई किए हुए आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है? अगर आप एडमिशन नहीं कराएँगे ना तो आपको दिक्कत आएगा ही। तो इसलिए आप पहले आप एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करा लीजिए, जो मैं आपको दिखाया हूँ इस वीडियो में। आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, कॉलेज का नाम कैसे चूज़ करने हैं, फ़ोटो कैसे डालने हैं और वहाँ पर लिस्ट आएगा तो किस तरह से लिस्ट आएगा। उन सभी का मैं पूरा जानकारी कंप्लीट करके दिखाया हूँ इस वीडियो में और सारा डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। पेमेंट कितने लगने वाले हैं, उन सभी का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा और अपना खुद से घर बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखा देता हूँ, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और गूगल बॉक्स में सर्च करना है। यहाँ पर OFSS सर्च कर लेंगे और ये फर्स्ट वाला वेबसाइट खुलेगा OFSSBihar.net। इस पर क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करते ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद ऊपर में ऑप्शन दिया गया है पोर्टल लॉगिन और यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, और आप स्टूडेंट लॉगिन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप नीचे आइएगा और यहाँ पर एक रेड वाला में लिखा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज या स्कूल। ठीक है, तो इसी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है आपको। ओके, आपको क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सारा डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर सारा चीज बताया गया है कि वो कैसे कैसे अप्लाई होगा, कितना पैसा कटेगा। पैसा देखिए यहाँ पर बताया गया है 350 रुपये पेमेंट कटेंगे आपको। ओके, और मोबाइल ईमेल दोनों चालू रखना है ताकि आपको मोबाइल और ईमेल दोनों पर OTP और वेरिफिकेशन होगा। ओके, और यहाँ पर पहले आप मार्कशीट रख लीजिएगा, एक फोटो रख लीजिएगा, या तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड रख के रहिएगा। ओके, चलिए आप चेकबॉक्स पर लगाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करते ही ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा आपको सारा डिटेल यहाँ पर भरने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से खुल चुके हैं, जो आपको यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन दिया गया है क्या क्या आपको करना है। ओके, तो थोड़ा सा चलिए इसको जूम कर ले रहा हूँ मैं ताकि आप सभी को देखने में आसानी पड़े। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर में चूज करना है आपको स्कूल का नाम या बोर्ड का नाम। ठीक है, जिस बोर्ड से आप पास किए हैं, जैसे बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास हुए हैं तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कब पास किए हैं, तो 2026 में पास किए हैं तो 2026 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले पास किए होंगे, अगर एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो आप जब पास किए होंगे तब लिख लीजिएगा। मैं 26 में पास किया हूँ, इनका 26 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आता है एनुअल, एक कंपार्टमेंटल। जो कंपार्टमेंटल से पास किए हों तो कंपार्टमेंटल सेलेक्ट करेंगे। अगर जो डायरेक्ट पास हुए होंगे तो उनको एनुअल ही सिलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, सॉरी रोल कोड, यहाँ पर जो स्कूल का रोल कोड होगा। ओके, यहाँ पर रोल नंबर डाल लेंगे। चलिए यहाँ पर इतना डिटेल फिल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये सारा फिलअप हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आपको फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर भी डाल लिया इस तरह से, तो थोड़ा सा रोल नंबर डाला हूँ ताकि आप सभी को दिखा सकूँ कि यहाँ पर फिलअप हो सके ये वाला में। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट अंक एक छोड़ दिया हूँ और लास्ट अंक मैं फिलअप कर रहा हूँ। जैसे फिलअप करेंगे ना तो टैब करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा डिटेल आपको फिलअप हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप हो चुका है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पर आपको फोटो लगाना है, JPG या PNG फाइल चलेगा यहाँ पर। ओके, 100 KB से नीचे रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक मार्क्स भी फिलअप हो चुका है, कितना मार्क्स आया आपको। अब नीचे आएंगे यहाँ पर डिटेल 6 नंबर में, यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर एड्रेस डालना है, स्कूल का नाम दोबारा, यानी एड्रेस जो स्कूल का होगा वो डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हाई स्कूल इनका है यहाँ का वो मैं डाल दे रहा हूँ, तो इस तरह से डाल लेंगे और जो स्कूल का एड्रेस वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। ओके, अब पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। आपने किस वर्ष स्कूल में नामांकन लिया था, यानी कि अभी आप मैट्रिक पास किए हैं 2026 में, तो यानी कि 1 साल पहले इनका एडमिशन हुआ होगा।
ठीक है। तो नामांकन जब भी लिए होंगे तो 2025 में लिए होंगे या 24 में लिए होंगे। जैसे 9th में एडमिशन लिए होंगे तो मान लीजिए 24 में लिए होंगे, ठीक है। अगर 10 में लिए होंगे डायरेक्ट तो यहाँ पर 25 में लिए होंगे। तो यहाँ इन लोगों का डायरेक्ट यहाँ पर 9th में ही एडमिशन होता है उम्मीदतः, तो 24 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी 2 साल पहले, यानी 26 में पास किए हैं अभी मैट्रिक, तो 2024 सिलेक्ट करेंगे। अगर 25 में पास किए तो 23 सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ईयर ऑफ लिविंग स्कूल, स्कूल आपने कब छोड़ा है, तो 2026 में इन्होंने स्कूल छोड़ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने 10वीं पास कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में उत्तीर्ण हुए हैं, तो नहीं। अगर जो पास हुए हैं यस करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से, जो पास हुए हैं, नहीं तो नो पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 7वीं नंबर में पर्सनल डिटेल डालना है। यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे अपना, यहाँ पर नागरिकता, ठीक है। यहाँ पर रिलीजन जो भी होंगे आप अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर होगा आपके पास तो देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर होगा तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 8वीं नंबर में बिहार सिलेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा। अब यहाँ से आपका जो ब्लॉक होगा, आपका ब्लॉक का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक का नाम यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर। यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस, यहाँ पर विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन तीनों डाल लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करने हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेने हैं। यहाँ पर आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया है इनका। मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ग्रीन टिक लगेंगे। इस तरह से यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, टाइप कीजिएगा कहीं अलग जगह पर, दूसरी जगह। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ भी अगर ईमेल आईडी सही होगा आपका, यानी कि कहीं रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन टिक लग चुका है। अब यहाँ पर आपको आता है आधार नंबर फिलअप करने का ऑप्शन। तो जो कैंडिडेट होंगे उसका यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आता है टिक लगाने का ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि आई हैव बाय द डिक्लेयर द आई हैव नॉट इनरोल इन आधार, हैव ए नॉट गॉट इन आधार, यानी कि इनके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर जिनके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर डाल के यहाँ पर टिक नहीं लगाना है उनको। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर फिलअप किया है, टैब करूंगा आगे, ठीक है। आगे की ओर प्रोसेस बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है, रीड कर लीजिएगा ये सब। अब यहाँ पर जो आपका कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो यहाँ पर ईबीसी इनका है, ईबीसी कैटेगरी सिलेक्ट है। अगर दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे। अब नीचे यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आता है मेन, यहाँ पर स्कूल कॉलेज चूज करने के लिए। तो स्कूल कॉलेज चूज करने के लिए यहाँ पर आता है पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यानी कि जहाँ आपको एडमिशन लेना है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहता हूँ एडमिशन, और उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर कॉलेज मुझे शो करेगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ पर जो आता है ना, कॉलेज का नाम यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज का नाम क्लिक करेंगे सिलेक्ट वाला पर, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज का नाम आ जाएंगे, ठीक है। जो स्कूल में एडमिशन लेना है, यानी फर्स्ट प्योरिटी जिस स्कूल का देना चाहते हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉलेज चूज किया मैं यहाँ से, ठीक है। अब चूज करने के बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है संकाय, यानी कि आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, वोकेशनल लेना है। यहीं से आपको सिलेक्ट करना है आपको कि आप कौन सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, साइंस वाले में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में या आर्ट्स में या वोकेशनल कोर्स के लिए। तो यहीं से आपका सिलेक्ट होगा। तो यहीं से आपको, जैसे मान लीजिए मुझे साइंस लेना, तो साइंस पर क्लिक करेंगे। अब मुझे आता है यहाँ पर यस या नो करने के लिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अन्य कॉलेज और विकल्प भरना चाहते हैं, तो हाँ भरना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड का ऑप्शन खुलेगा कि आप दूसरा कॉलेज कौन चूज करना चाहते हैं। तो ये वाला पर क्लिक करेंगे इस पर, और क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा उसी तरह से सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी स्कूल सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर संकाय खोलेगा आपको, यहाँ पर संकाय यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप पहला में अगर साइंस लिए हैं, अगर दूसरा आपको आर्ट्स लेने का मन है, तो दूसरा कॉलेज यहाँ पर आर्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए अगर साइंस आप लिए हैं तो अगला कॉलेज भी मुझे साइंस ही लेना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं, एक साइंस लेना चाहते हो, आप अपने मन से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा भी मुझे साइंस लेना, तो साइंस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको आर्ट्स लेना होगा तो आप आर्ट्स पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर।
अब ऊपर में देखेंगे, इधर में सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। अब यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर ऐड होते जा रहा है स्कूल का नाम। तो अभी तक मैंने जो भी स्कूल चूज किए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन में कि एक दो दो कॉलेज यहाँ पर मैं चूज कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लीजिए हटाना होगा इसको, तो इस वाला क्रॉस वाला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, उस तरह से हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और फिर नीचे यहाँ पर आकर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कॉलेज चूज कर लेता हूँ। कम से कम यहाँ पर आपको 10 कॉलेज चूज करने हैं स्कूल का नाम, और मैक्सिमम आप 20 को तक आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिलेक्ट करके सारा और आगे प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 कॉलेज का नाम यहाँ पर चूज कर लिया है, मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 कॉलेज का नाम हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब 10 कॉलेज तो चूज कर चुके हैं, अब यहाँ पर मुझे नो पर क्लिक करना है, ताकि मुझे अब कॉलेज नहीं चूज करना है। अब यहाँ पर नो पर क्लिक करके आगे की ओर प्रोसेस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सत्यापित करता हूँ। यहाँ पर चेक बॉक्स पर दोनों पर टिक लगाना है यहाँ पर इस तरह से, और टिक लगाने के बाद आगे की प्रोसेस में बढ़ा। तो मैंने यहाँ पर आप सभी को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स है सारा फिलअप करने के बाद फोटो लगा लिया हूँ, और यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप कर लिया हूँ। कॉलेज का नाम मैंने आपको दिखा दिया किस तरह सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर कॉलेज का नाम सारा दिखा भी रहा है। अब स्क्रॉल करेंगे नीचे, और नीचे यहाँ पर जमा करे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हेतु क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिखा देगा, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस में यहाँ पर बढ़ेगा, जो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको मांगा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स फिल किया था उसका प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिल गया है। सारा डिटेल यहाँ पर मिला लीजिएगा अपना। ओके, और मिलाने के बाद यहाँ पर कंफर्म वाला पर सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर कोई गलती हो ना, तो यहाँ पर मॉडिफाई दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मॉडिफाई है, मॉडिफाई कर सकते हैं बैक करके। चलिए मेरा डिटेल सही है, कंफर्म पर क्लिक करूंगा। ओके पर यहाँ से क्लिक करना है, फिर से ओके। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओटीपी सेंड कर जो दिया गया है। ओटीपी यहाँ पर आपको टाइमिंग चल रहा है 5 मिनट का। ओटीपी ईमेल या मोबाइल दोनों पर जा सकता है। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ईमेल एंड मोबाइल दोनों पर, तो दोनों में से किसी एक का भी अगर ओटीपी मिल जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। ओटीपी डाल लेना है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ओटीपी फिलअप किया है, सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरह से आ चुके हैं। देखिए सर्वर काफी ज्यादा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से रिफ्रेश भी करना पड़ रहा है। रिफ्रेश कीजिए करके यहाँ से कीजिएगा ना, तो अगर मान लीजिए अगर सर्वर इशू चलता है तो यहाँ से रिफ्रेश कर लिया, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी जो अप्लाई कर रहा हूँ ना, काफी ज्यादा सर्वर का इशू आ रहा है। मैं आपको दिखाया भी हूँ, आपको वहाँ पर सर्वर अनअवेलेबल लिख रहा था, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद आगे की ओर प्रोसेस यहाँ पर बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आपका यूजर आईडी आपके मोबाइल पर भेज दिया गया होगा, आप उसको सेव करके रख लीजिएगा, ताकि आपको आगे उसी से काम होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर भी यूजर आईडी दिया गया है, मेन यूजर आईडी यही होता है, रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट करने हैं ना, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक सब पैसा, एक एचडीएफसी। तो मैं यहाँ पर नीचे वाला क्लिक कर रहा हूँ। मैं चेक करके देख रहा हूँ कौन से कितना पेमेंट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 350 रुपया दिखा रहा है, तो होता है कई लोग में कि 10 रुपये एक्स्ट्रा काट रहा है जीएसटी चार्ज, तो कोई में कैसे। तो मैं यहाँ पर करके देख रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ही ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर ले रहा हूँ, और आगे का प्रोसेस यहाँ चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर चूज किया है एच डी एफ सी फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिखने को मिल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर पेमेंट करने, तो यहाँ पर दो मेथड है, एक कार्ड्स के द्वारा, यहाँ पर कार्ड वाला डिटेल डालकर कर सकते हैं, और दूसरा था यहाँ पर मुझे इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पर अगर बैंकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर बैक करेंगे, और यहाँ पर बैंकिंग वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर इससे नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके पास यूपीआई है, यूपीआई से अगर करना चाहते हैं, तो मैं यूपीआई वाला सब पैसा वाला पर जाता हूँ यहाँ से। चलिए बैक कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एचडीएफसी को हटाकर यहाँ से सब पैसा वाला पर क्लिक करता हूँ, ताकि मैं चूज कर सकूँ कि यूपीआई किस में दिया हुआ है। आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से। तो सब पैसा वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, सर्वर काफी ज्यादा इशू है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका यूपीआई से होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी को पता हो पाए। तो मैं यहाँ पर एच डी एफ सी ही चूज करने वाला, प्रोसीड टू पेमेंट पर जाऊंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मैं यहाँ पर पेमेंट कर ले रहा हूँ। क्योंकि मैं जो सेकेंड वाला ऑप्शन था वो मैं चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्वर ही नहीं इसका आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सर्वर आ जा रहा है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, ताकि दोबारा से यहाँ पर शो कर जाए। रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर तुरंत आ गया पेमेंट का ऑप्शन। लेकिन फर्स्ट वाला में जो था, सब पैसा वाला में, उसमें आ ही नहीं रहा था। मैं इंटरनेट बैंकिंग भी चूज करने वाला हूँ। आप चाहे तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं चूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूंगा।
पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो बैंकिंग वाला सेक्टर में चले जाइएगा, डायरेक्ट अपना पेमेंट कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए आगे एक प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से जो है मैंने यहाँ पर पेमेंट कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरह से सक्सेस हो चुका है। अब आपका फॉर्म 100% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है आपको कि आपका लिस्ट कब आए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट टू एप्लीकेशन कॉपी पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपका जो है रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात स्टूडेंट लोग जो भी हैं ध्यान दीजिएगा, चाहे साइबर कैफे वाले जो भी होंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी को अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो उससे पहले आप उनका स्कूल चूज करवा लीजिए, कौन कौन सा स्कूल रखना चाहते हैं वो। ठीक है, तो स्कूल का कोड से यहाँ पर सिलेक्ट होता है, तो उनको बोलिए कि स्कूल कोड सिलेक्ट कर लीजिए। पहले गूगल पर सर्च करके आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको स्कूल का कोड कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका रिसीविंग है, ये रिसीविंग प्राप्त हो जाए। यहाँ से प्रिंट वाला सेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से प्रिंट करके आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट सेव करके रख ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हो चुका है इनका कंप्लीट। अब